हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो आप जानते होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, देखिए सेक सेक ए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहले क्या होता है हम लोग का साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, फिर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, फिर सेक थीटा हमारा होता है, और फिर लास्ट में होता है कॉट थीटा। तो ये जो सारा त्रिकोणमितीय का अनुपात है, इसको हम लोग ये सारा को क्या करना है कि सेक ए में चेंज करना है, यानी सेक ए के रूप में इसको आंसर ला के लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन थीटा के जगह एंगल ए लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? थीटा के जगह ए लिख देंगे। ठीक है, तो यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और सेक ए और कॉट ए को हम लोग सेक ए के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखना है कि सेक ए पहले ही से, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो सेक ए पहले ही से है, सेक के रूप में क्या है, ये तो पहले ही से है, तो इसको हम लोग नहीं, ये 5 गो को हम लोग बनाना है। ठीक है, लिखना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को चेंज करना है, यानी जितना भी त्रिकोणमितीय साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक को हम लोग और कॉट को चेंज करेंगे, उसमें सेक को नहीं चेंज करेंगे। और कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और एक है, देखिए यहाँ पे एक और है सर्व समीकरण। ठीक है, ये भी आपको क्या होना चाहिए कि याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करेंगे साइन को, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, साइन। देखिए एंगल ए बोल रहा था, यहाँ साइन ए लिख देंगे क्योंकि एंगल ए लेने बोल रहा है। ठीक है, तो जब साइन ए हम लोग लेंगे, तो अब हम लोग को देखना है कि कैसे चेंज कर दे, इसको कैसे बराबर कर दे तो सेक ए होगा। तो सबसे पहले देखिए सेक ए में लाना, तो हम देखेंगे कि किसका आंसर, कौन सा शब्द है, कौन सा त्रिकोणमिति का अनुपात है जो सेक ए के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे किसके, देखिए यहाँ 1/sin थीटा कॉस है, यहाँ 10 है, नहीं देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/sec थीटा है, वो कॉसेक थीटा के क्या है, बराबर है। यानी कि हम लोग को बायां पक्ष में क्या लाना है, कॉसेक थीटा यदि ला दे तो 1/sec थीटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लाएंगे साइन ए को, तो यहाँ पे सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। देखिए क्या बोलता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यानी यदि हम स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है, बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या लग जाएगा हमारा, रूट। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो अगर स्क्वायर को हटाएंगे और बराबर का उधर भेजेंगे तो रूट लगेगा, ये सारा संख्या में क्या लग जाएगा, रूट। तो 1 - कॉस स्क्वायर ए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है कि हम लोग साइन ए को बराबर लिख देंगे 1 - कॉस स्क्वायर ए के, और जब कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि साइन ए बराबर होगा किसके, 1 - कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, साइन बराबर होगा 1 - कॉस स्क्वायर ए के। अब हम लोग क्या देखें कि जो कॉस होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस जो होता है वो 1 - सेक थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ना 1 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/sec ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1/sec ए। अब यहाँ देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि इसमें स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे, पहले हम लोग अंडर रूट लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1, और सेक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि सेक इंटू सेक करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आप इसको सेक स्क्वायर ए लिखिए या तो सेक ए का स्क्वायर लिखिए, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे भीम का जोड़ करेंगे। अब जोड़ कैसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है हमारा 1 है। ठीक है, अब जब हम 1 और सेक का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए जब 1 और सेक का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 को डिवाइड करेंगे अगर सेक स्क्वायर ए से, तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा, और सेक स्क्वायर ए का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, और एक बचेगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है, तो हम लोग रूट को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला रूट को हम लोग पहले अलग कर लेते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ऊपर का जो रूट है वो अलग हो गया। फिर हम लोग बाई देंगे, ठीक है, बाई है, उसके बाद सेक स्क्वायर ए, इसका अलग हम लोग रूट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग क्या कहते हैं कि रूट के अंदर देखिए जब दो संख्या होता है तो एक को बाहर लिखते हैं, लेकिन इसको हम देखिए ऊपर वाला में क्या माइनस है तो ये कभी बाहर नहीं लिखाएगा, क्योंकि प्लस माइनस जब होता है रूट के अंदर तो बाहर नहीं लिखाता है। अब यहाँ देखिए कि जो बाई है, बाई के नीचे, ठीक है, ये बट्टा के नीचे क्या है, सेक स्क्वायर ए, यानी ये जो रूट के अंदर दो बार है सेक स्क्वायर ए। तो जब रूट के अंदर एक ही संख्या दो बार रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक बार लिखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए कि जब कोई भी रूट, ठीक है, कोई भी रूट के अंदर एक ही संख्या दो बार रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर एक बार लिखते हैं, यानी बाहर लिखेंगे तो दो। तो यहाँ जो सेक स्क्वायर है वो दो बार है ना। यहाँ देखिए कि सेक स्क्वायर का मतलब होता है कि सेक ए इंटू क्या, सेक ए, ये स्क्वायर नहीं, तो सेक स्क्वायर का मतलब सेक ए इंटू सेक ए, तो दो बार है, तो इसको हम एक बार जब बाहर करेंगे तो खाली क्या लिखेंगे, सेक ए, और ऊपर वाला होगा उसको ऐसे ही लिख देना है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, साइन ए को देखिए हम लोग सेक ए के पदों में तोड़ दिए हैं। ठीक है, साइन को हम लोग सेक ए के पदों में तोड़ दिए, तो यहीं पे हमारा टूट चुका था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग का तो टूट इधर ही गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर चढ़ा हुआ था, जबकि हम लोग को स्क्वायर के पद में नहीं तोड़ना, सेक ए के पद में तोड़ना है। तो इसलिए यहाँ तक हम लोग क्या किए, कैलकुलेशन किए। बाद में यहाँ पे देखते हैं कि जो सेक ए के पद में आ जाता है एक, ऊपर भी है तो ऊपर में एक आया कि नहीं, यहाँ पे एक पद आ गया है तो सेक ए के पद में हम लोग तोड़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉस को तोड़ते हैं। ये हमारा साइन का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसको तोड़ेंगे कॉस ए को, साइन के बाद क्या आएगा हमारा कॉस ए। तो अब देखना है कि कॉस ए को कैसे हम लोग सेक ए के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये तो डायरेक्ट जो 1/सेक ए है, सेक थीटा होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो यानी कि कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/सेक ए। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1/सेक ए। तो देखिए ये तो सेक ए के पद में पहले ही से आ चुका, ये तो अपने आप ही क्या हुआ, आ चुका। जब हम बराबर को लिख दिए तो सेक ए के पदों में हमको लिखना था, तो ये तो सेक ए के पद में लिखा गया, यानी कोसेक ए भी हमारा बन गया। अब हम लोग tan को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि tan ए। अब हम लोग को tan ए को सॉल्व करना है, तो अब हम लोग tan ए को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम इस फॉर्मूला में जाएंगे और देखना है क्या कि tan ए किस में आता है। ठीक है, यानी कि सेक किस में आता है। देखिए सेक जो है इसी में आएगा, सेक किस में आ रहा है हमारा, सिर्फ कॉस थीटा में। तो अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें ना कैसे कर दे। तो यहाँ ध्यान देना कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा ला सकते हैं हम लोग, tan थीटा की मदद से कॉस थीटा ला सकते हैं। तो यहाँ पे सर्व समीकरण में देखेंगे कि tan थीटा का मदद से कभी भी बराबर नहीं होता कॉस थीटा। तो आप यहीं पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको सर्व समीकरण में याद करना पड़ेगा कि यहाँ देखिए जो tan स्क्वायर ए होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। ठीक है, तो इधर देखिए इधर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा जब हम tan ए लिख रहे हैं तो स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो जब स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, रूट। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट लगाएंगे और लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तब ये क्या हुआ कि देखिए इसको ध्यान से किया है, सेक के पदों में भी चेंज हो चुका है, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, सेक के पदों में चेंज हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस को भी चेंज किए, tan को भी चेंज किए और साइन को भी चेंज किए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का जो अनुपात होता है p/h, तो और कॉसेक में क्या होता है h/p, उल्टा। तो यानी जब साइन का आया है क्या हमारा आया है आंसर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, तो कॉसेक में हम लोग इसको पलट के लिख देंगे। ठीक है, कॉसेक में क्या करेंगे कि हम लोग इसको पलट के लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पलटेंगे। नहीं समझ रहे तो यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए साइन थीटा होता है p/h और कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा h/p, इसी का उल्टा होता है। यानी 3 गो हम लोग का अनुपात याद रखना है और फिर उसी को पलटते हैं तो अगला 3 गो अनुपात मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब साइन थीटा को लिखते हैं p/h तो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है h/p, उलट देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा का जब मान आया है, देखिए हमारा क्या साइन थीटा का साइन
थीटा का मतलब कि साइन ए जो होता है उसका मान हमारा क्या है, देखिए साइन ए का जब हम मान निकाले हैं बराबर है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए के। तो इसी को पलट अगर देंगे, यहाँ देखिए लिखते हैं कॉसेक ए, इसी को यदि पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉसेक ए का मान होगा। तो लिखेंगे पलटेंगे तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, लिखेंगे सेक ए, और जो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट है, अब ध्यान से देखिए थोड़ा फट चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का कॉसेक भी मिल गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग ध्यान दें कि हम लोग को सेक नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या चाहिए, कॉट। तो कॉट बच गया है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन का क्या होता है, उल्टा होता है कॉट। टेन होता है पी बाई बी लंब बाई आधार, और जबकि जो कॉट होता है ना बी बाई पी यानी आधार बाई लंब, या पलट जाता है। तो टेन में हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में है, तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 में 1 है। तो जब हम लोग कॉट ए को लिखेंगे तो इसी को पलट देंगे, ठीक है। तो टेन ए क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बाई में कुछ नहीं तो 1, तो बाई वाला ऊपर उलट जाएगा, तो यानी ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1, और नीचे में क्या बचेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो अब एक ही अनुपात बच रहा है, देखिए ये भी हमारा बन चुका है, ठीक है। कॉट को भी लिख दिए है, सबको पलट के अब एक ही अनुपात है जो सेक है, ठीक है। तो सबको सेक ए के पद में लिखना है। तो सेक ए जो हमारा बचा है वो तो खुद ही सेक ए के पद में है, ठीक है। ये खुद ही क्या है सेक ए के पद में है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक क्या था हमारा आंसर था, ठीक है। तो यदि आपको देखिए कि ये सब जो हमारा जो फॉर्मूलाज है इसको आपको अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहां से देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सर्वसमीकाएं आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको और अच्छे से समझने हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।